देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका न्यूज 7 हिंदी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास खबरें आ रही है, रुक करते हैं उससे पहले कुछ बड़ी खबरें। ताजमहल पर अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। आगरा में ईद को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिला है। तो नमाज के बाद अमन और शांति के साथ ही साथ भाईचारे की दुआ भी मांगी गई है। तो ताज नगरी में ईद उल अजहा की रौनक, बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद पर ताजमहल परिसर में काफी भीड़ भी देखने को मिली। तो खुशियों और भाईचारे के साथ आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है और आगरा में उसी तरीके से आज ईद उल अजहा पर सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो इंतजाम भी कड़े दिखाई दिए और जगह जगह आज ईद उल अजहा का त्योहार भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए और मनाते हुए नजर आए। आज सुबह से ही ईद की नमाज पढ़ी गई, साथ ही साथ ताजमहल पर भी आज अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। आगरा में ईद को लेकर के खासा उत्साह भी देखने को मिला। नमाज पढ़ी गई और उसके साथ ही साथ लोगों के लिए भाईचारे और अमन और शांति की भी साथ ही साथ नमाज पढ़ने के बाद में खुशियों के साथ भाईचारे के साथ में नमाज पहले पढ़ी गई और उसके बाद सुरक्षा के जो इंतजाम थे वहां पर काफी पुख्ता नजर आते हुए दिखाई दिए। और बड़ी अपडेट है फिरोजाबाद से। भाईचारे के साथ वहां भी ईद उल अजहा की मनाई गई और ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई नमाज के बाद अमन चैन की दुआएं मांगी गई। त्योहार को लेकर के शहर में उत्साह दिखाई दिया। प्रशासन और पुलिस वहां पर भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। तो जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा का जायजा लिया। संवेदनशील इलाकों में निगरानी लगातार बनी रही और शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल अजहा की जो नमाज थी वो पूर्ण कराई गई। तो जिलाधिकारी और एसएसपी खुद सुरक्षा का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन और लगातार मुस्तैद रहा। त्योहार को लेकर के शहर पर भी लगातार पुलिस मुस्तैदी से अपने काम में लगे रही और लोगों ने भाईचारे के साथ आज ईद उल अजहा की ईदगाहों पर मस्जिदों में पहुंच करके नमाज अदा करी और लोगों के लिए दुआएं मांगी, अमन चैन की दुआएं मांगी गई। साथ ही साथ इसको लेकर के खासा उत्साह भी जो था वो उत्साह देखने को नजर आया। एक और अपडेट की ओर। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार से लिखा पत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की शिकायत। सांसद कल्याण बनर्जी पर लगे दुर्व्यवहार के आरोप। तो टीएमसी ने भीतर बड़ा विवाद बढ़ गया है। संसद से जुड़ा यह मामला है जो स्पीकर तक ही पहुंच गया है। काकोली घोष ने कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही साथ कल्याण बनर्जी की मुश्किलें जो है इसके बाद अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो राजनीतिक गलियारों में अब मामला जो ये था वो तेज हो गया है। इस पे चर्चाएं जो थी वो तेज हो गई हैं। तो काकोली घोष ने अब कार्रवाई की मांग भी उठा दी है। संसद से जुड़ा मामला है जो स्पीकर तक ही पहुंच गया। तो टीएमसी के भीतर जो विवाद है एक तरीके से अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सांसद कल्याण बनर्जी पर भी दुर्व्यवहार के जो आरोप हैं वो भी लगते हुए नजर आए। तो टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दस्तीदार से पत्र लिखा है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस चीज की शिकायत की है। तो टीएमसी के भीतर अब लगातार जो राजनीतिक माहौल है कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संसद से जुड़ा जो मामला है वो स्पीकर तक की पहुंच गया है। और अपडेट है सीबीएसई 12वीं पेपर मामले में पुनर्मूल्यांकन शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी ली और 17 लाख छात्रों की कॉपियां फिर से जांची जाएंगी। पहली बार ओएसएम तकनीकी से मूल्यांकन किया जाएगा और 40 करोड़ स्कैन पेजों की जांच प्रक्रिया की जाएगी। कुछ विसंगतियां भी आई सामने हैं। सुधार का भरोसा दिया गया है। छात्र हित में ये जरूरी जो बदलाव है वो किए जाएंगे। तो सीबीएसई की नई प्रणाली पर ये सवाल जो है वो लगातार उठते जा रहे हैं। इसको लेकर के सुधार जो प्रक्रिया है वो भी जारी है और ये पहली बार है कि 40 करोड़ स्कैन पेजों की जो जांच प्रक्रिया है वो की गई है। पहली बार ओएसएम तकनीकी से मूल्यांकन किया गया है। 17 लाख छात्रों की जो कॉपियां हैं वो उसी तरीके से जांची जाएंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जिम्मेदारी ली है। तो सीबीएसई 12वीं के पेपर मामले में पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको साफ तौर से धर्मेंद्र प्रधान ने अब जिम्मेदारी लेते हुए बता दिया है कि ओएसएम तकनीकी से ये मूल्यांकन किया जाएगा और 40 करोड़ स्कैन पेजों को जो है वो इसी तरीके से जांचा जाएंगे और जो भी उसमें विसंगतियां हैं, कुछ विसंगतियां जो सामने आई हैं उनका भरोसा दिलाया गया है कि उन पर सुधार किया जाएगा। तो छात्र हित में ये जो बदलाव हैं वो फिलहाल जरूरी बताए गए हैं। एक और अपडेट है। दिशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की एंट्री। भोपाल पहुंची सीबीआई की विशेष टीम। दिशा की सास गिरिबाला सिंह के घर पर जांच जारी है। मामले की जांच में तेजी आ गई है। तो सीबीआई टीम ने
अहम सबूत भी जुटाए हैं। हाई प्रोफाइल केस पर यह हलचल बढ़ती नजर आ रही है। भोपाल में जांच एजेंसियों की गतिविधियां जो हैं वो तेज होती हुई नजर आई हैं। तो दिशा शर्मा केस में लगातार जो खुलासे हैं अब उसकी उम्मीद जताई जा रही है और एक के बाद हाई प्रोफाइल जो केस है उसमें हलचलें अब इसमें भी बढ़ती हुई नजर आई। सीबीआई की टीम जो है वो कई सबूत लगातार जुटाने में लगी हुई है और जांच लगातार जारी है। दिशा की सास गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई पहुंची, भोपाल पहुंची सीबीआई और विशेष टीम पहुंची है। तो अब मौत के मामले में लेकर के सीबीआई की एंट्री साफ तौर पर हो चुकी है और दिशा की सास के घर पर सीबीआई पहुंची मामले की जांच में तेजी के लिए और साथ ही साथ कई जो अहम सबूत है वो भी बताया जा रहा है कि सीबीआई ने अपने पास बटोरे हैं और भोपाल में इन जांच एजेंसियों की गतिविधियों से दिशा शर्मा केस में खुलासे की जो एक नई उम्मीद है वो अब नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और एक और अपडेट, कर्नाटक सीएम पद को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। पातुल शाहदेव बोले कांग्रेस में विधायकों की नहीं चलती। राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। ओबीसी राजनीति को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाए तो अपने ओबीसी मुख्यमंत्री को ही बदल रही कांग्रेस। कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन पर जो ये सियासत है ये तेज होती हुई नजर आई है। कांग्रेस के अंदरूनी फैसलों पर बीजेपी की ये प्रतिक्रिया अब सामने आ गई है और जनता सब देख रही है, ये पातुल शाहदेव ने कहा है। तो बीजेपी से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन पर अब जो सियासत थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं के सामने आनी शुरू हो गई है। ओबीसी राजनीति को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और साथ ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो कर्नाटक सीएम पद को लेकर के बीजेपी का कांग्रेस पर हमला ये हुआ है और पातुल शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेस में विधायकों की नहीं चलती है। राहुल गांधी पर ये निशाना साधा है और साथ ही ओबीसी राजनीति को लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री को ही बदल रही कांग्रेस, ये भी साथ ही साथ कहा गया है। तो कर्नाटक नेतृत्व परिवर्तन पर अब सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार सामने आती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पर एक ये बड़ा जवाबी हमला पातुल शाहदेव देते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के नामों का ऐलान। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हर्ष मल्होत्रा, केवल सिंह ढिल्लों पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं और साथ ही अभिषेक देबोराय त्रिपुरा के बीजेपी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी हैं। तो दिल्ली से ये अपडेट है, बड़ी अपडेट आई है। तो अध्यक्षों का नामों का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान होना था उनमें से कुछ नाम सामने आ चुके हैं। दिल्ली ने बीजेपी के नए अध्यक्ष जो है वो दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को दिया गया है कमान और केवल सिंह ढिल्लों पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने वाले हैं, वहां के नए अध्यक्ष बने हैं और साथ ही त्रिपुरा से अभिषेक देबोराय को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। तो ये नए नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों की जो लिस्ट है वो सामने ऐलान कर दिया है और इस तरीके से ये 4 जो नाम हैं वो सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में एक तरीके से हर्ष मल्होत्रा को अब दिल्ली की कमान सौंपी है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सौर जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया। देहरादून में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम कैंप कार्यालय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सौर ऊर्जा जागरूकता को लेकर के बढ़ावा देने के लिए यह पहल बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का संदेश दिया है। सौर ऊर्जा को लेकर के सरकार की ये नई पहल देखने को मिली है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम ये बताया जा रहा है, जिसको लेकर के स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का संदेश मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए हैं। तो सौर ऊर्जा जागरूकता को लेकर के ये बढ़ावा देने की एक तरीके से पहल भी कही जा रही है। कैंप कार्यालय सभागार में इसका कार्यक्रम किया गया है। तो देहरादून से ये खबर है जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने सौर जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया है और साथ ही कैंप कार्यालय में सभागार कर लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ सौर ऊर्जा जागरूकता को बढ़ावा देने की एक तरीके से ये पहल की है। तो उत्तराखंड में ग्रीन एनर्जी पर ये जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि अब स्वच्छ ऊर्जा अपनाया ही जाएगा और सरकार की एक नई पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम बताई जा रही है।
करते एक और अपडेट है बकरीद पर पनक्कड़ पहुंचे मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, आईयूएमएल अध्यक्ष सादिक अली सिहाब थंगल ने मुलाकात करी उनसे। ईद के मौके पर दिखा सौहार्द का संदेश है। तो मुख्यमंत्री के साथ वीएस जॉय भी मौजूद रहे, पीके कुन्हाली कुट्टी भी दौरे पर शामिल रहे। साथ ही केरल की राजनीति में मुलाकात की जो ये चर्चा थी आज बकरीद के मौके पर देखने को मिली। तो बकरीद पर नेताओं ने शुभकामनाएं दी और साथ ही भाईचारे और सद्भाव का संदेश लोगों को दिया है। तो केरल की राजनीति में आज बकरीद के मौके पर यह मुलाकात का दौर देखने को मिला। पीके कुन्हाली कुट्टी भी दौरे में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ वीएस जॉय भी दिखाई दिए और साथ ही इस मौके पर शिहाब थंगल से मुलाकात भी की गई। तो सादिक अली सिहाब थंगल से मुलाकात करने के लिए आईयूएमएल मुख्यमंत्री वीडी सतीशन पहुंचे थे। तो ईद के मौके पर सभी ने लोगों से अपील करी कि शांति बनाए रखें और साथ ही साथ प्रेम और एक तरीके से सौहार्द का जो संदेश है वो देते हुए नजर आए। कर्नाटक सीएम फेस पर अवधेश प्रसाद बोले, कांग्रेस का अंदरूनी मामला हाईकमान तय करेगा सीएम। तो कर्नाटक विवाद पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की चर्चा पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की दो टूक की बात है। तो अवधेश प्रसाद बोले हैं, कांग्रेस जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, उचित टिप्पणी नहीं है। कांग्रेस ये कर्नाटक सियासत पे सपा का बयान आया है, सपा सांसद का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला है, कांग्रेस हाईकमान का फैसला है, ये कोई टिप्पणी इस पे नहीं करूंगा। कर्नाटक सीएम अटकलों पर अवधेश प्रसाद ने कहा है। तो कर्नाटक सीएम रेस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने फिलहाल एक तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं जवाब पर। तो कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर ये अवधेश प्रसाद का कहना है कि फैसला पार्टी के नेतृत्व का है। जो पार्टी का नेतृत्व है, जो भी पार्टी नेतृत्व रखती है, उस चीज़ का ये फैसला है और उस पर फिलहाल कुछ भी कहने की अभी बात नहीं है। इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से बयान जो दिया है वो कांग्रेस के हाई कमान पर बोला है और अपना पल्ला कहीं ना कहीं झाड़ते हुए नजर आए। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लेकर के लगातार जो बयान है वो अब सामने आ रहे हैं। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?